खुशामदीद एलिट साहिबा, जरा ये देखिएगा। हेलो। सीको, कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है एलिट। पूछो। हमारे साबका मुलाजमीन के बारे में। साबका मुलाजमीन? चलो रहने दो, मैं खुद कर लूंगा ये काम, शुक्रिया। यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ए से शुरू करते हैं। ए में तो नहीं है। बी में देखते हैं। बी से बुराक पाइंदर। प्रोफाइल ये रही, शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी। क्या जबरदस्त पिक्चर आई है। बहुत खुश हूं कि इस लम्हे को हमने कैप्चर कर लिया। कसम से अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे भाई। उन्हें तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत पसंद आई है, तुम इसी काम के लिए बने थे। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है, तुम्हें इन्हें मौका दिया, वरना उन्हें कैसे पसंद आता ये। ये तो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, मुझे समझ आ गई तुम्हारी सारी बातें। जो डील मुझसे की गई थी उसका क्या हुआ? कहाँ गए वो सारे पैसे? लेकिन वो ड्राइंग्स तो गेम के साथ बेच दी गई थी। धोखा दिया तुमने फिर मुझे। झूठ बोला है तुम सबने मुझसे। यार किस धोखे की बात कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए थे, तुमने साइन भी किए थे। वो फेक पेपर्स थे। मैं जानता हूँ जिन पैसों में मुझसे डील हुई, तुमने उन लोगों से कहीं ज्यादा पैसे लिए। हेलो बुर्जो, कैसी हो? मैं सारकान बात कर रहा हूँ। सारकान, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? मैं भी ठीक हूँ, काफी अरसा हो गया। तुमने अगर डिस्टर्ब किया हो तो माफी चाहता हूँ तुमसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बोलो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बुराक के बारे में। बुराक के बारे में? मेरी काफी अरसे से उससे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है और क्या कर रहा है आजकल? सारकान, मैंने बुराक के बारे में किसी से सुना था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट था और अपना जहनी तवाजुन खो बैठा था। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। अच्छा, वाकई बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। मेरा मतलब है बुराक के लिए। अच्छा शुक्रिया, मैं दोबारा माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। इब्राहिम अपनी दादी के साथ अंदर सो रहा है, आप दोनों दरवाजे से बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है परी साहबा, फिक्र मत करें। ठीक है, और हाँ, अगर कोई भी खतरा महसूस हो मुझे फौरन से आप इत्तला देंगे उस बारे में, ठीक है? जी ठीक है। परी, मैं भी यहाँ हूँ, ये गार्ड्स भी यहाँ हैं। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मरियम, एक ही बारे में तुम सबको बार बार समझा के मैं बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ अब, और कोई सवाल नहीं। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ, कुछ भी नहीं कहूँगी। अच्छा सुनो, मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। इब्राहिम और उसकी दादी अंदर कमरे में हैं और उन दोनों को अगर कुछ भी चाहिए हो तो उनकी मदद कर देना, ठीक है? जी ठीक है, मेरे तो वैसे भी सारे काम खत्म हो गए हैं, मैं उन्हीं के पास रहूंगी। ठीक है। या अल्लाह। हेलो, आपसे पूछना चाह रही थी कि सर्प साहब आए हैं अभी आज? तक नहीं आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ परी साहिबा, पेचीदा इंसान हूं मैं, इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकती। चलो आगे तुम्हारा काम है। हेलो, हाँ कहो।
कुछ बोलो, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, आप परेशान नहीं हुए। बस वो आपने कहा था ना कि दरवाजे से हटना नहीं, तो मैं बस वहीं खड़ी हूँ। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? असल में मैं इब्राहिम का डायपर लाना भूल गई थी। अगर आपको रास्ते में से कहीं मिले तो क्या आप लेती हुई आ जाएंगी? बस ये फिक्र हो रही थी। अच्छा ठीक है, तुमने तो डरा ही दिया था। सर, परी, मुझे हैरत हो रही है कि यहाँ मुलाकात हुई। मैं फोन कर रही थी मगर तुमने उठाया नहीं। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ करना, मैं फोन हर वक्त अपने साथ नहीं रखता हूँ। तुम्हारी हर बात ही दुरुस्त थी, मतलब किसी बात से इनकार नहीं कर सकती हूँ मैं, वरना इब्राहिम कभी भी ना मिलता मुझे। हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में देखा, बहुत खुशी हुई। तुम्हें अखबार के जरिए पता चला, इसका अफसोस है। दरअसल मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उस दिन मैंने अपनी माँ। जाने दो परी, कोई बात नहीं, तुम उदास थी उस वक्त। तुम्हें लगता था मैं कोई ढोंगी हूँ जो फजूल की उम्मीदें दे रहा हूँ तुम्हें। तुम भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तैयार हूँ अब। लेकिन अब मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखकर खुशी हुई। और मैंने बहुत ही दिल से माफी मांगी है। उम्मीद है तुमने माफ कर दिया होगा। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ उस बात से। क्या कुछ हुआ है क्या? ऐसा क्यों लगता है तुम कुछ चाहती हो मुझसे? ऐसा ही है ना, तुम्हारा मकसद सिर्फ माफी मांगना नहीं है। लगता है कोई बात है, कुछ कहना है तुम्हें। तुम चाहती हो जो कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं उसकी ताबीर करूं, है ना? परी, मैं कोई नजूमी नहीं। तुम्हारे और मेरे दरमियान एक खास ताल्लुक था जिससे मुझे वो सब कुछ दिखाई देता था, इसलिए मैं वो सब फील करता था। मैंने तुम्हें वो सब कुछ बताया जो मेरे दिल में आया, और वो सब कुछ तुम्हारी सूरत हाल के मुतालिक था। और जाहिर है वो लम्हात खुद से पैदा नहीं होते, समझी? यानी? और सच कहूं तो वो ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ ये सच है। काश कि मैंने उस दिन बुरा सलूक ना किया होता, तुम्हारा दिल ना दुखाया होता मैंने। चलना चाहिए मुझे। परी, इब्राहिम तुम्हें मिल चुका है, लेकिन तुम्हें अभी भी लगता है कि खतरा है उसे। ऐसा ही है ना? यह सच है, खतरा अभी भी मौजूद है तुम्हारे पास, यहां तक कि वो तुम्हारे सामने ही है। कुछ ऐसा भी है जो सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे है। कुछ ऐसा है जिस तक तुम पहुंचना चाह रही हो लेकिन पहुंच नहीं पा रही क्योंकि वो छुपा हुआ है। अगर अच्छी तरह तलाश करो और उन दरवाजों के पीछे जाकर ध्यान से देखो, तुम्हें मिल जाएगा।